हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारे सोशियोलॉजी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो सोशियोलॉजी के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है फैमिली हेल्थ एंड कम्युनिटी नर्सिंग। ठीक है, तो भाई इसमें फैमिली हेल्थ यानी कि परिवार का स्वास्थ्य है और हमारी कम्युनिटी हेल्थ यानी कि हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य की जो नर्स होती है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो इन्होंने बताया है द थ्रो नॉलेज ऑफ द अबो फैक्टर ऑप्टिंग in her particular areas is very essential for the community health nurse and the assess of the health illness situation that affect family health। ठीक है, तो भाई इनका कहने का मतलब ये है कि भाई हमारी थ्रो नॉलेज किसके थ्रू होगी, हमारी जो नॉलेज है इसके प्रति जो हमारे फैक्टर ऑब्टेन किए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य है यानी कि जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ जो है हमारी, उसमें जो नर्स है उसके लिए जो हमारी एक जो किसी भी तरीके का अफेक्ट होता है यानी कि कोई भी एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया को लेकर के अगर हम चलते हैं तो उस एरिया में मौजूद जितने भी हमारे फैक्टर होते हैं तो उनका बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ये हमारा बोला गया है कि भाई जो एक नर्स होती है, किसी भी एरिया की नर्स हो वो, तो उसको जो भी फैक्टर हैं, जो भी कारण है, जो भी किसी चीज़ की दिक्कत है तो उसके बारे में उसे ज़रूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो क्या करें ताकि सी आइडेंटिफाई द की इशू एंड प्ले द मल्टीपल रोल्स सच द काउंसलर, टीचर, कोऑर्डिनेटर और फैसिलिटेटर। तो वही क्यों होती है वो ज़रूरी, ताकि जो हमारे परिवार हैं और जो हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाली जितनी भी या हेल्थ पर असर डालने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उन सभी का आंकलन कर सके, उन सभी चीज़ों के बारे में पता लगा सके। अगर नर्स को नॉलेज होगी तभी तो वो बीमारियों का पता लगाएगी, तभी तो वो बीमारियों को पहचान पाएगी जितने भी इश्यू होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी प्रमुख जो मुद्दे होते हैं उनकी पहचान भी वो करती है और जो भी किसी से अगर सलाह मशवरा होता है या कोई परामर्श लेना होता है तो वो सारी की सारी वो एक टीचर के रूप में, काउंसलर जो होता है हमारा, या फिर सुविधा देने वाले अगर हमारे कोऑर्डिनेटर वगैरह होते हैं, केस स्टडी करने वाले जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, तो उन सब की जगह पर मतलब कि ये सारी की सारी जो भूमिकाएं हैं वो निभा लेती है। ठीक है, वो कोई कोऑर्डिनेटर की भूमिका भी निभाएगी, वो हमारे जो फैसिलिटेटर, काउंसलर, टीचर और सारे के सारे जो मल्टीपल रोल जो हमारे होते हैं ये सारे के सारे हमारे निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि उसे हर तरीके की नॉलेज है तो फील्ड में हर तरीके की सुविधा उपलब्ध कराने में सक्षम होती है। तो इसलिए हमारी जो नर्स जो होती है उसका हर एक तरीके से कम्युनिटी के बारे में और अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उन्होंने बताया फाइंडर, सुपरवाइजर एंड द रेफर टू मॉनिटर हेल्थ एंड द वेलफेयर ऑफ फैमिली इन हर पर्टिकुलर एरिया। तो इन्होंने बताया भाई ये अपने जो विशेष क्षेत्र हमारे पाए जाते हैं, जो पर्टिकुलर एरिया जो हमारे पाए जाते हैं, तो परिवार और स्वास्थ्य के कल्याण की जो भी निगरानी होती है उसको खोजते भी हैं, उन सभी चीज़ों को ये देखते भी हैं और संदर्भदाता भी हमारे होते हैं। तो उसके रूप में सारा का सारा कार्य जो है वो नर्स हमारी करती है अगर नर्स नॉलेजेबल है हर तरीके से तो। ठीक है, तो ये तो थी हमारी कम्युनिटी नर्स, कम्युनिटी में रहने वाली नर्स, कम्युनिटी में काम करने वाली नर्स। आगे हम देखते हैं फैमिली एज ए यूनिट ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। तो भी जो हमारे परिवार होते हैं, परिवार जो है वो स्वास्थ्य सेवा की एक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो परिवार जो है वो स्वास्थ्य सेवा की एक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो हमारी जो स्वास्थ्य सेवा होती है, हेल्थ केयर सर्विसेज होती है, तो उसके रूप में हमारे काम करते हैं। तो मतलब एक परिवार स्वास्थ्य सेवा यानी कि परिवार के लिए, परिवार की हेल्थ के लिए जो सेवाएं दी जाती है तो उसकी एक इकाई के रूप में ये हमारी काम करते हैं। तो इसमें फैमिली इज नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द यूनिवर्सल यूनिट अमंग ऑल ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशंस and genetic factors, socialization, personal health, family economy, and the emotional aspect, mental, physical, and the social security and surrounding of family, etc., are closely related to health care services। तो वही जो परिवार हैं हमारे, तो सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक इकाई हमारी ये रहती है। ठीक है, सभी संस्थाओं में रहती है ये। तो हमारी जो पारिवारिक सभी सामाजिक जो संस्थाएं हैं उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारी होती हैं और सार्वभौमिक का मतलब होता है सब जगह पाई जाने वाली। ठीक है, तो इसमें हमारी जो जेनेटिक फैक्टर हैं यानी कि जो अनुवांशिक होते हैं, सोशलाइजेशन यानी कि सामाजिकरण होता है, पर्सनल हेल्थ यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य हमारा रहता है, फैमिली इकोनॉमी यानी कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति हमारी होती है, इमोशनल एसेप्ट जो हमारे रहते हैं यानी कि भावनाओं के प्रति भावनात्मक पहलू, मेंटल फिजिकल यानी कि मानसिक और शारीरिक, और सोशल सिक्योरिटी यानी कि सामाजिक सुरक्षा, सराउंडिंग ऑफ फैमिली। तो हमारे जो परिवार का जो परिवेश है यानी कि जो उसके चारों तरफ है, तो स्वास्थ्य देखभाल जो है उन सेवाओं से बहुत ही ज़्यादा गहरे रूप से ये हमारी संबंधित होती है, क्लोजली रिलेटेड होती है हमारी हेल्थ केयर सर्विसेज। तो देख सकते हैं कि भी कितनी सारी चीज़ें हैं हमारी जिससे ये इतनी ज़्यादा गहराई से अटैच हमारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कुछ जो हमारे जो जुड़े हुए जो रिलेटेड जो चीज़ें बताई गई हैं हेल्थ केयर सर्विसेज से, तो उसके पॉइंट से हम समझेंगे। तो नंबर 1 में इन्होंने दिया गया हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड अपॉन the health of the family members have a
interpersonal relationship and the dependency as each other. The relationship of the interdependency center awareness आ जाएगी about health among family members. तो भी इनका कहने का मतलब ये है कि जो हेल्थ की जो दी गई है इन्होंने, हेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड, तो भाई हमारी जो व्यक्तिगत जो हमारा स्वास्थ्य है, यानी कि एक भी इंसान का जो स्वास्थ्य है तो वो परिवार के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यानी कि परिवार में अगर लोग स्वस्थ हैं तो परिवार का अगर एक भी इंसान बीमार हो जाता है तो पूरे परिवार जो है वो बीमार हो जाता है। तो एक इंसान के ऊपर, एक व्यक्ति के ऊपर पूरे परिवार का स्वास्थ्य जो है वो टिका हुआ होता है। ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि फैमिली मेंबर हैव ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, तो भी हमारा जो पारिवारिक जो सदस्य होते हैं तो उनके पारस्परिक जो आपस में जो संबंध होते हैं तो वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे माँ का बच्चे का होता है, माँ जो है बच्चा अगर बीमार भी है, माँ बीमार है तो बच्चे को अलग नहीं रखा जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे रिलेशनशिप होते हैं, इंटरडिपेंडेंसी हमारे में होती है, तो निर्भरता होती है परिवार। जैसे बिल्कुल बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका भी सारा ख्याल जो है दूसरे को ही रखना पड़ता है, तो इंटरडिपेंडेंसी होती है। तो इसमें जो भी हमारी स्वास्थ्य सेवाएं उनके प्रति जो है जागरूकता पैदा करती है। ठीक है। तो ये परिवारों में ये चीजें होती है भी माँ बच्चे को संभालना या कोई बच्चे जो है वो अपने बूढ़े माता पिता को संभालना, तो ये डिपेंडेंसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है और डिपेंडेंसी है और ये अवेयर करती है लोगों को, जो पारिवारिक जो संबंध होते हैं, फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनमें जागरूकता पैदा करने का काम भी ये करती है। नेक्स्ट नंबर 3 में आ जाता है फैमिली साइज, स्ट्रक्चर्स, इनकम, एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड एनवायरमेंट्स एक्सेट्रा एंड आफ्टर हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द फैमिली मेंबर। तो भी नंबर 3 में इन्होंने दिया एक तो परिवार का साइज, वही परिवार का जो ढांचा बना हुआ होता है वो। ठीक है। तो इसमें हमारा जो भी चीज़ें परिवार के सदस्य जो हमारे होते हैं तो उनके स्वास्थ्य को, उनका जो स्वास्थ्य का जो स्तर है तो उसके बाद परिवार की मतलब कि स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना ही रखना है। उसके बाद आपने देखना है कि भी आपके परिवार जो ज़्यादा बड़ा ना हो, आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपके परिवार का जो ढांचा है, आपका परिवार में कमाई कितनी है, एजुकेशनल स्टैंडर्ड क्या, स्टडी और पढ़ाई लिखाई कितना, शिक्षा का स्तर क्या है आपके परिवार के अंदर, इन्वायरमेंट जो है वो आपने देखना है। ठीक है। आफ्टर हेल्थ स्टैंडर्ड और वातावरण जो है वो आदि का महत्व जो है वो सारा का सारा हमारा परिवार पर फैक्ट डालता ही डालता है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना होता है हमने। तो ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे परिवार से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहती हैं। इन हेल्थ केयर नीड फैमिली सपोर्ट ग्रुप प्ले इन इम्पोर्टेंट रोल। इलनेस ऑफ द फैमिली मेंबर अफेक्ट द टोटल हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली। इंडिविजुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स कैन बी द टैकल्ड एंड द सॉल्व्ड इजी थ्रू फैमिली हेल्थ केयर। ठीक है। तो वही इसके अंदर हमारा क्या आ जाता है, इसमें इन्होंने बताया था हेल्थ केयर नीड, तो वही स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें भी होती हैं और फैमिली के सपोर्ट की भी, यानी कि परिवार की सहायता की भी जरूरत होती है। ग्रुप प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल, तो भैया जो परिवार जो सहायता करता है जो परिवार, उसका जो समूह होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बहुत ही जरूरत होती है परिवार के सपोर्ट की और ग्रुप की। ठीक है। इलनेस ऑफ वन फैमिली मेंबर अफेक्ट द टोटल हेल्थ केयर ऑफ द फैमिली। तो 5 नंबर में इन्होंने बताया है कि भी परिवार के किसी एक सदस्य की बीमारी पूरे परिवार के स्वास्थ्य की देखभाल को प्रभावित कर सकती है। ये जरूर ध्यान रखना है कि घर में एक मेंबर बीमार है तो सारे के सारों की हेल्थ खराब हो सकती है, सभी पर इसका असर पड़ सकता है। नेक्स्ट नंबर 6 में इन्होंने दिया है इंडिविजुअल हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी द टैकल्स एंड द सॉल्व इजीली थ्रू फैमिली हेल्थ केयर। तो नंबर 6 में इन्होंने बताया कि पारिवारिक जो हमारी स्वास्थ्य देखभाल होती है उसके माध्यम से व्यक्तिगत जो हमारा स्वास्थ्य होता है, यानी कि परिवार की देखभाल करते करते एक इंसान जो होता है उसका जो अपना व्यक्तिगत स्वास्थ्य होता है तो उसकी समस्याओं को का जो है आसानी से समाधान किया जा सकता है। यानी कि परिवार पूरा ठीक है और एक इंसान को अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसकी समस्या का समाधान किया जा सकता है और पूरे परिवार के स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है, बचाया जा सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, तो भाई इसमें हम देखेंगे नंबर 7, तो नंबर 6 हमारा हो गया है। तो नंबर 7 में हमारा आ जाता है हमारे कस्टम, ट्रेडिशनल, हैबिट, सोशियो कल्चर, एक्सेप्ट द फैमिली एंड द क्लोजली रिलेटेड टू हेल्थ रिस्क, इलनेस एंड द हेल्थ बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर। तो भाई हमारे जो भी परिवार के अंदर ट्रेडिशनल रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, आदतें हैं, सामाजिक और संस्कृति है, तो ये जो पहलू होते हैं ये परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य या उनकी जितनी भी डिफिकल्टी है, जितने भी रिस्क हैं, जितनी भी हमारी बीमारियां, तो उनसे जो स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवहार है उससे बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होते हैं। इनका आपस में बहुत ही ज़्यादा संबंध होता है क्योंकि हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों से हमारी बीमारी जो है बहुत जोड़ के देखी जाती है, जैसे कि माथा निकल आना, किसी प्रॉब्लम्स में झाड़े लगवाना, तो ये हमारी जो रीति रिवाज वगैरह हैं तो ये बहुत ही जुड़ी हुई देखी जाती हैं हमारे समाज के अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें देखा गया कम्प्रीहेंसिव हेल्थ केयर, प्रिवेंशन और क्रिएटिव और प्रमोटिव एंड द रिहाइबिलेशंस। ठीक है। कैन बी द प्रोवाइडेड ऑफ द कम्युनिटी थ्रू फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज। तो भी हमारे जो पारिवारिक जो हमारा स्वास्थ्य सेवा होती है तो उसमें जो हमारा समुदाय होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का जो हमारा समुदाय है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य की जो देखभाल होती है तो उसमें सारा का सारा हमारा इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है कि भाई सबसे पहले रोकथाम करनी चाहिए, भाई निवारक करो, उसमें
उपचार भी करना है, प्रोत्साहन भी करना है, और रिहैबिलिटेशन का मतलब हो जाता है पुनर्वस्था स्थापित करना, फिर से उसी सिचुएशन में चीज़ों को लाना। कैन बी प्रोवाइडेड कम्युनिटी थ्रू द फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज। तो इसीलिए जो पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा है उसके माध्यम से हमारी जो कम्युनिटी होती है उसको स्वास्थ्य की देखभाल जो है की जाती है, और ये प्लानिंग करके किया जाता है पहले कौन सा काम करना है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है फिर से स्वास्थ्य को स्थापित करने के लिए। नंबर 9 में इन्होंने दिया है द सक्सेसफुल फैमिली लाइफ साइकिल बी द अचीव्ड बाय द फैमिली हेल्थ केयर सर्विसेज। तो भाई पारिवारिक जो हमारा स्वास्थ्य होता है, ठीक है, तो पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल सेवा जो हमारी होती है तो उसके माध्यम से एक जो सक्सेसफुल फैमिली बताई है, यानी कि एक सफल जो परिवार होता है उसका जीवन चक्र जो है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो परिवार को के स्वास्थ्य की अगर देखभाल की जाती है तो एक सक्सेसफुल परिवार जो होता है जिस जो स्वस्थ भी है और हर तरीके से सही तरीके से समर्थ भी है, तो वो जो लाइफ साइकिल है वो प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई हम इसमें देखेंगे फैमिली एंड हेल्थ। तो भाई परिवार और स्वास्थ्य के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो फैमिली एंड हेल्थ के अंदर आ जाता है इसमें जेनेटिक अफेक्ट, सम डिजीज लाइक डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हेमोफीलिया एक्सेट्रा। तो भाई हमारी जो इसके अंदर हमारी जो चीज़ें आती हैं फैमिली एंड हेल्थ, यानी कि हमारा जो परिवार और जो हेल्थ की जो चीज़ें आ जाएंगी, तो उसमें सारा का सारा सबसे पहले जेनेटिक अफेक्ट के बारे में हम इसमें जानेंगे, जो हमारा अनुवांशिक प्रभाव होता है। ठीक है, तो इसमें सारा का सारा जैसे कि इसमें डिजीज लाइक जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ यानी कि शुगर हो जाना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना, हीमोफीलिया जैसी जो समस्याएं होती हैं, तो ये कुछ रोग हैं जो कि माता पिता से क्या होते हैं, माता पिता से कहाँ ट्रांसमिटेड हो जाते हैं, पेरेंट्स थ्रू द हेरिडिटी। तो जन्मजात जो है ये हमारे रहते हैं जो माता पिता से आ जाते हैं। ठीक है, ए पर्सन हेल्थ ऑफ द अफेक्टेड बाय द हेरिडिटी ऑफ द ट्रेट। तो वही कोई भी जो व्यक्ति है उसका जो स्वास्थ्य है वो अनुवांशिक लक्षणों से प्रभावित जरूर होता है, और पर्सन ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर्स एंड द मेंटल स्टेबिलिटी डिपेंड ऑफ द क्रोमोसोम्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट। तो इसमें जो कोई भी जो व्यक्ति होता है उसकी जो शारीरिक संरचना होती है, रंग होता है, गुण होता है, या उसकी मानसिक स्थिरता जो होती है वो काफी हद तक जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं, उन पर निर्भर करती है। तो जैसे माता पिता के अंदर जो गुण होते हैं, माता पिता के अंदर जो चीजें होती हैं, जो स्ट्रक्चर्स होता है फिजिकली, वो सारी की सारी हमारी पाई जाती है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन के अंदर क्या आ जाएगा, टू टीच ह्यूमन बिहेवियर टू एन इंडिविजुअल इन ए इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ फैमिली। ठीक है, अनसोशल पर्सनल में बी द कंसिडर्ड एज एन अनहेल्दी इंडिविजुअल थ्रो में अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक स्कूल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। ए पर्सन ऑफ फैमिली इज मोस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें टू टीच ह्यूमन बिहेवियर इन ए इंडिविजुअल, तो भाई किसी व्यक्ति को मानवीय व्यवहार सिखाना परिवार का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी व्यक्ति को एक मानवीय व्यवहार सिखाना यानी कि ह्यूमन बिहेवियर सिखाना परिवार का एक महत्वपूर्ण काम होता है कि भी अपने बच्चों में अच्छे संस्कार दे और अच्छी चीजें उसको सिखाएं, तो ये उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, अनसोशल पर्सन में भी द अनकंसिडर ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। तो भाई जो असामाजिक व्यक्ति होता है वो अस्वस्थ व्यक्ति माना जाता है, जो समाज से नहीं जुड़ता है, समाज का जिसको नहीं पता होता है, समाज के तरीके से अगर वो नहीं रहता है तो वो अनहेल्दी माना जाता है। वो पर्सन जो है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ माना जाता है, बीमार माना जाता है। थ्रू में अदर ऑफ द institutions like school help in the process of the socializations, the role of family and the most significant। और वही जैसी मतलब कि कई और भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं यानी कि जो हमारी संस्थाएं होती हैं या फिर हमारे जो सामाजिकरण की जो सारी सारी जो प्रक्रियाएं होती है वो इसमें सहायता करती है, जैसे कि स्कूल है, इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और फिर भी परिवार की भूमिका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भी होती है और अलग भी होती है, यानी कि परिवार में सोशलाइजेशन सिखाया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा जब पैदा होकर के जब उसकी सीखने की उम्र होती है तो परिवार और माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग, घर का इन्वायरमेंट जो है उससे ही बच्चा सीखता है कि किस तरीके का व्यवहार करना है, कैसे बातचीत करनी है और हमें अपने जो काम है, जो चीज़ें हैं, उन पर किस तरीके से ध्यान देना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है फैमिली से ही बच्चा सीखता है और उसी के जो अकॉर्डिंग जो है बच्चे की हेल्थ भी उसी से जुड़ी हुई होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई नेक्स्ट हमारा नंबर 3 के अंदर इसमें आ जाता है पर्सनल हेल्थ। तो भाई पर्सनल हेल्थ के अंदर हमारा क्या आएगा, टू डेवलप गुड एंड हेल्थी हैबिट इन चाइल्डहुड इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। इफ हेल्थी हैबिट ऑफ द डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड द चाइल्ड विल नेवर फॉरगेट इन द इम्पोर्टेंस थ्रू आउट लाइफ। तो इन्होंने बताया कि पर्सनल हेल्थ जो होती है यानी कि अपनी खुद की जो हेल्थ होती है उसके बारे में, यानी कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के बारे में बचपन से ही जो अच्छी आदतें, ठीक है, बचपन से ही स्वस्थ आदतें जो है वो विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है बच्चे के अंदर। तो इसमें क्या जो जो आदतें जो होती हैं वो आवश्यक तो होती है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, वो जिम्मेदारी है परिवार की, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली।
तो भी परिवार की जिम्मेदारी है कि उसके बच्चे के अंदर बचपन से ही अच्छी आदतें पनपे। इफ हेल्दी हैबिट ऑफ द डेवलप, और वही जो बचपन में ही स्वस्थ आदतें विकसित हो जाए तो बच्चा जो है वो जीवन भर इनका महत्व नहीं भूलता है। ठीक है, तो बचपन से ही जो अच्छी आदतें अगर बच्चे के अंदर डाली जाती है तो जीवन भर उनका महत्व भी नहीं भूलता है और जीवन भर अपनी अच्छा जीवन भी वो जीता है। तो द रोल ऑफ ए फैमिली मेंटेनिंग हेल्थ स्टार्ट अर्ली इन लाइफ एंड क्लीनिंग of the body, bathing, sleep, exercise and etc. and are some of such of habits। तो भाई इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो अपनी लाइफ के अंदर वो उन चीज़ों को बिल्कुल सेट कर ले लेता है और स्टेबिलिटी हो जाती है उसके माइंड के अंदर कि भाई रहने सहने का जो सही तरीका है वो होता क्या है। द रोल ऑफ फैमिली, और जो वही परिवार जो होता है तो परिवार का रोल क्या होता है कि भाई जीवन के शुरुआती दौर से ही जो है परिवार साथ जुड़ा हुआ होता है। तो परिवार का रोल तो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो वो उससे जुड़ा हुआ होता है और इससे क्या हो जाता है, स्टार्ट अर्ली इन लाइफ क्लीननेस इन द बॉडी बाथिंग, तो वही शरीर की स्वच्छता कैसे रखनी है, नहाना कैसे है, सोना कैसे है, नींद, व्यायाम आदि सारी की सारी जो आदतें होती हैं वो बचपन से ही जुड़ी हुई होती हैं और बचपन से ही संबंधित हमारी रहती हैं। इसलिए जो पर्सनल हेल्थ के बारे में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, परिवार की होती है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है मेंटल सिक्योरिटी। तो मेंटल सिक्योरिटी मानसिक सुरक्षा के बारे में किस तरीके से परिवार सहयोग करता है। द सिचुएशन ऑफ द मेंटल इलनेस, डिप्रेशन, टेंशन एंड प्रॉब्लम्स, इंडिविजुअल गेट सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, लव, सिंपैथी, हेल्थ, रिक्रिएशन, सेंस ऑफ द बिलोंगिंग्स एक्सेट्रा। तो वही इसमें सारा का सारा जो मानसिक सुरक्षा होती है उसकी जिम्मेदारी भी हमारे जो परिवार है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये जो हमारी सिचुएशन हमारी रहती है तो इसमें मानसिक बीमारी है, किसी प्रकार का डिप्रेशन है, तनाव है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जीवन में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी परेशानी है व्यक्ति के, तो वो परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर परिवार के जो सदस्य होते हैं वो सारी की सारी चीज़ों में अगर सपोर्ट कर रहे हैं व्यक्ति को और वो सहारा देते हैं तो जो प्रॉब्लम्स में होता है उसको अच्छी तरीके से सहारा भी मिलता है। फिर इसके अंदर आ जाती हैं कि भाई प्यार करना, बच्चे को सिंपैथी यानी कि सहानुभूति देना, उसके स्वास्थ्य में सुधार करना, अपनेपन की भावना और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में जो है वो सहायक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी, ये सारे के सारे में सहयोग कौन कर सकता है, ये सारे के सारे में सहयोग करता है परिवार अपना। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ फैमिली हेल्प पर्सन ऑफ फुलफिल हिज एम्बिशंस विच इन टर्न प्रमोट मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये जो इन द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, तो भी हमारे जो जीवन का जो संघर्ष है, तो जीवन के संघर्ष के अंदर परिवार जो है वो व्यक्ति को अपनी पूरी की पूरी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करती हैं। भाई जो उसके सपने होते हैं, जो उसके गोल्स होते हैं, जो वो जीवन में करना चाहता है, तो ये सारी की सारी चीज़ों में मदद भी करता है परिवार और जिसके मानसिक स्वास्थ्य को भी बढ़ावा मिलता है, तो हर तरीके से प्रमोट करता है। तो मेंटल हेल्थ को प्रमोट जो करता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका होता है, परिवार का होता है, फैमिली का होता है। तो परिवार के जितना साथ जो है वो कोई नहीं दे सकता है। नेक्स्ट नंबर 5 में इन्होंने दिया है ब्रोकन फैमिली एंड हेल्थ, तो वही टूटा हुआ जो परिवार होता है और स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालता है। तो इन्होंने बताया ए हेल्दी फैमिली प्रमोट इन द हेल्थ ऑफ हिज मेंबर फैमिलीज एंड disorganized due to the divorce, separation and the content of the cures affect health of the advisory। तो भी इनका कहना ये है कि भी जो टूटा हुआ परिवार होता है, मतलब कि एक जो स्वस्थ परिवार होता है ना, वो बच्चे के स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालता है, यानी कि उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। ठीक है, और जो तलाक हो रखा है, लगाव हो रखा है, लगातार झगड़ों के कारण व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई है, परिवार या परिवार के जो सदस्य होते हैं उनका स्वास्थ्य भी जो है उस पर भी बहुत ज़्यादा उल्टा प्रभाव पड़ता है इसका। ठीक है, और मेंबर ऑफ सच फैमिली में सफ़र फ्रॉम द वेरियस फिजिकल एंड मेंटल एलिमेंट्स, तो वही जो परिवार के जो सदस्य होते हैं ना वो भी अलग अलग परिवार की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर परिवार में किसी तरीके की दिक्कत है, लड़ाई झगड़े हैं, तलाक, डिवोर्स या फिर इन तरीके की जो चीज़ें हैं, तो बच्चे जो होते हैं या परिवार के जो सदस्य होते हैं ज़्यादातर तक बीमार रहते हैं क्योंकि मेंटल स्ट्रेस में जीते हैं, डर की भावना में जीते हैं, तो जिन चीज़ों का अभाव रहता है, प्यार प्रेम और सहानुभूति का भी अभाव रहता है, तो इस तरीके से वहाँ पर जो बीमारियाँ होती हैं या मानसिक बीमारियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो परिवार के सदस्यों को भी हो जाती हैं और बच्चों को भी हो जाती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो वही नेक्स्ट है हमारा पॉइंट 6 के अंदर इन्होंने दिया है इमोशनल इफेक्ट। तो इमोशनल इफेक्ट कैसे होता है, तो इन्होंने बताया द डिफरेंट अकॉर्डिंग टू स्टेटस एंड द रोल ऑफ सिक पर्सन विद इन द फैमिली। तो इन्होंने बताया कि भी भावनात्मक प्रभाव किस तरीके से पड़ता है। तो इन्होंने बताया है कि भाई ये मतलब कि एक जो परिवार में बीमारी जो है वो व्यक्ति की स्थिति और भूमिका के अनुसार अलग हो सकती है, बिल्कुल अलग हो सकती है, भी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू स्टेटस ऑफ द रोल ऑफ द सिक पर्सन विद इन द फैमिली। तो हर परिवार के अंदर जो है बीमारी की स्थिति अलग हो सकती है और इमोशनल स्टेटस की स्थिति भी अलग हो सकती है। अलग अलग सिचुएशन जो है वो हर परिवार में
होती है। ठीक है, तो इसमें फादर सिकनेस यानी कि पिता की जो बीमारी होती है, फैमिली मेंबर में स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, परिवार के जो सदस्य हैं वो असुरक्षित महसूस करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई अगर पिता को कुछ हो गया तो बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा, कमा करके कौन लाएगा। अगर मदर सिकनेस, अगर मदर बीमार है तो किस क्या तरीके का होगा, प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द हाउस एंड केयर ऑफ चिल्ड्रन, की बच्चों की देखभाल कौन करेगा, घर को मैनेज कौन रखेगा, घर का ध्यान कौन रखेगा, देखभाल कौन करेगा। तो इस तरीके की समस्याएं आती हैं। चाइल्ड ऑफ सिकनेस, अगर बच्चों को कुछ हो जाता है तो मदर बिकम एग्जॉस्ट ऑफ द ग्रेट एक्सेंट एंड द चिल्ड्रन आल्सो फील अनहैप्पी। ठीक है, और अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा चिंता वो करती है और अपने बच्चे को भी और खुद भी बहुत ही अपने आप को जो है दुखी महसूस करती है। अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, बच्चा बीमार हो जाता है तो मदर जो है बिल्कुल अनहैप्पी हो जाती है। रिलेटिव्स में क्या रहता है, having good relative family feel strong and family members feel well adjusted। तो वही जो हमारे अच्छे रिश्तेदार होंगे वो परिवार को जो है मजबूत महसूस कराते हैं, अच्छे तरीके से बातें करते हैं, सहयोग करते हैं, और जो परिवार के सदस्य होते हैं वो अच्छे तरीके से उन चीज़ों के साथ एडजस्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अच्छे रिलेटिव होंगे। और वही जो बुरे रिश्तेदार होते हैं वो तो सिर्फ दूर बैठ के बुराइयां करते हैं, चुगलियां करते हैं या फिर नुकसान ही पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7 के अंदर आ जाता है इलनेस एंड फैमिली। तो भाई इलनेस एंड फैमिली के अंदर इन्होंने दिया है, व्हेन वन फैमिली मेंबर फॉल सिक ऑल अदर गेट वेरीज and the treatment operationals and the rehabilitation process and family member help the financially and the psychologically increase of children, old people, pregnant women, the role of family is very significant। तो वही इसमें बताया इलनेस एंड फैमिली यानी कि बीमारी और परिवार। तो बीमारी और परिवार में इन्होंने बताया कि जब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है, ठीक है, जब परिवार का कोई भी सदस्य बीमार पड़ जाता है तो अनदर गेट वैरिड, तो भाई बाकी के जो सभी है उनको चिंता हो जाती है। ठीक है, इन ट्रीटमेंट, तो उसके वो उपचार की, उसके ऑपरेशन की, उसके रिहाइबिलेशन जो प्रोसेस होता है, तो परिवार के मेंबर जो है हेल्प फाइनेंशियली एंड साइकोलॉजी। तो भाई जो बाकी के जो परिवार के जो सदस्य होते हैं उसका इलाज कैसे कराना है, ऑपरेशन कराना है या फिर से रिहाइबिलेशन प्रोसेस की तरफ उसको लेके जाना, तो उसमें परिवार के सदस्य जो होते हैं वो आर्थिक और मानसिक रूप से जो है उसमें सहायता करते हैं। ठीक है, तो परिवार के सदस्य जो है उनका हक बनता है कि भी वो हर तरीके से उनकी हेल्प करें। इन केस ऑफ चाइल्ड, ओल्ड पीपल्स, प्रेगनेंट्स वोमेन, तो भाई अगर ये केस हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर गर्भवती जो महिला है, तो उनके मामले में परिवार की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक प्रेग्नेंट वोमेन है उसे भी फैमिली ही उसकी देखभाल करती है, बच्चे की देखभाल भी फैमिली ही करती है, और एक बड़े बुजुर्ग जो पर्सन होते हैं उनकी देखभाल भी परिवार के द्वारा ही की जाती है। द रोल ऑफ फैमिली इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसमें परिवार का रोल जो है, परिवार की जो हमारी जो देखभाल करने की जो कंडीशन होती है वो फिक्स होती है कि भी परिवार उसकी देखभाल करता ही करता है, बल्कि बहुत ही प्रेम से देखभाल अपने ये जो रिलेशन होते हैं, जो इंटरपर्सनल रिलेशन होते हैं, इनको अच्छे से निभाते भी हैं और सारी देखभाल भी ये करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो भाई अब हम इस टॉपिक के अंदर जानेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फैमिली, कि भाई जो परिवार हमारा होता है उसकी सामान्य विशेषताएं क्या होती है कि हम ये कह सकें कि ये परिवार है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे इन्होंने बताया है ए मेटिंग रिलेशनशिप। तो भाई सबसे पहले जो वैवाहिक संबंध होते हैं हमारे, ठीक है, तो मेटिंग रिलेशनशिप होते हैं वैवाहिक संबंध। तो इन्होंने बताया कि फैमिली कम इनटू एक्सिडेंट्स व्हेन ऑफ द मैन एंड द वुमन एस्टेब्लिश एंड द मेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। तो भाई इन्होंने बताया भी एक परिवार जो है, एक परिवार तब अस्तित्व में आता है जब एक पुरुष और एक महिला जो है वो आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं। परिवार बनता कब है, जब एक पुरुष और एक औरत जो है जब विवाह कर लेते हैं, आपस में विवाह करके घर बसाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे वैवाहिक संबंध बोला जाता है। ठीक है, नंबर 2 के अंदर आ जाता है सिलेक्शन ऑफ मेट। तो सिलेक्शन ऑफ मेट के अंदर हमारा कौन सा आएगा कि भी जीवन साथी का चयन करना है। तो वाइफ और हस्बैंड में बी द सिलेक्टेड बाय द पेरेंट्स और बाय एल्डर्स ऑफ द चॉइस, मे बी द लीव टू द विश ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न। तो इसमें जीवन साथी का चयन होता है, जो पति पत्नी का चयन होता है वो हमारे माता पिता और जो बड़े होते हैं उनके द्वारा जो है वो किया जा सकता है। और ये जो चयन होता है ये हमारे जो व्यक्ति की इच्छाओं पर ही छोड़ा जा सकता है। अभी वो अपनी पसंद की देख सकता है, पसंद की एजुकेशन देख सकता है, अभी कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो फैसला होता है वो किसका होता है, साथ में माता पिता और हमारे बड़ों का फैसला जो है इस जो हम चयन करते हैं इस चुनाव के अंदर लिया जाता है। तो और क्या परिवार की और क्या निशानी होती है, और परिवार की विशेषता ये होती है ए सिस्टम ऑफ नेम। तो भी नामकरण की प्रणाली भी इसमें की जाती है। एवरी फैमिली इज नाउ द रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसेंटिव्स नेम्स। तो इसमें देखा जाता है कि नामकरण की प्रणाली में ये होता है कि प्रत्येक परिवार जो है वो एक विशिष्ट नाम से जाना और पहचाना जाता है। ठीक है, तो परिवार का नाम उसमें बड़े बुजुर्ग का नाम ले सकते हैं गोत्र के हिसाब से, या इस तरीके से वो परिवार जो है वो किसी न किसी नाम से जाना जाता है कि ये उस इंसान का परिवार है, उसकी फैमिली है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है ए कॉमन रेजिडेंस, तो भी एक रहने की जो जगह होती है वो भी एक कॉमन होती है। ए फैमिली नीड ए होम ऑफ हाउस होल्ड फॉर द लिविंग, तो भी जो एक परिवार होता है तो उसमें अपने रहने के लिए घर या परिवार की जो है वो आवश्यकता होती है। तो पूरा परिवार जो है वो एक ही जगह पर, एक ही निवास पर, एक ही घर में रहते हैं, तो ये एक परिवार की निशानी होती है, एक परिवार की विशेषता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट 5 के अंदर देखते हैं हम इसमें। तो भाई नेक्स्ट हमारा 5 में बताया है कि भाई क्या विशेषता होती है एक परिवार की, तो उसमें एंड इकोनॉमिक प्रोविजन, तो इसमें जो हमारी जो आर्थिक स्थिति होती है ना, तो उसका भी प्रावधान दिया गया है। तो इन्होंने बताया कि फैमिली प्रोवाइड फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इकोनॉमिक नीड ऑफ इट्स मेंबर, तो भाई इसमें जो परिवार है वो अपने सदस्यों, मतलब कि परिवार में जितने भी सदस्य होंगे तो परिवार अपने सदस्यों की आर्थिक आवश्यकता जो होती है उनकी पूर्ति जो है वो करता है। तो ये आर्थिक प्रावधान है कि इंसान अगर एक भी कमा रहा है तो घर में जितने भी सदस्य हैं उनके सबके खाने का, पीने का, कपड़ों का, सब चीज़ों का ख्याल वो रखता है, चाहे उसके माता पिता हैं चाहे उसके बच्चे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए फॉर्म ऑफ मैरिज। ठीक है। ए फॉर्म ऑफ मैरिज में आ जाता है विवाह जो है उसका एक रूप होता है। तो विवाह का रूप किस तरीके से होता है? ए मैरिज रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशनल arrangement made the society according to which individuals establish of the marital relationship among themselves. Marriage may ensure they of the forms of the मोनोमैगली या फिर हमारी पोलो जो हमारी पोलीगैमी होती है, और इसमें जैसे कि पोलेंड्राई एंड द ग्रुप मैरिज, तो भाई इसमें हमारी जो मैरिज जो होती है, जो शादियां होती है उसकी थोड़ी सी टाइप के बारे में इन्होंने बताया है कि वैवाहिक संबंध और वैवाहिक संस्था के माध्यम से जो है वो स्थापित किए जाते हैं। आप जिस भी संस्था से विवाह करते हैं, आप कोर्ट मैरिज करते हैं, समाज में आप शादी करते हैं, मंदिर में करते हैं, इस तरीके से तो विवाह जो है वो समाज के द्वारा बनाई गई एक जो है संस्थागत व्यवस्था बताई जाती है। ठीक है। तो जिसके अनुसार व्यक्ति जो है आपस में विवाह के संबंध जो है वो स्थापित करते हैं, और विवाह जो है एक विवाह यानी कि इसमें मोनो है, पोली है या पोलिड्रे, यानी कि एक विवाह, बहुविवाह, बहुपति विवाह या फिर समूह विवाह जैसी किसी भी रूप में ये हो सकता है। यानी कि एक इंसान का विवाह हो सकता है, दो बहन भाई इकट्ठे हैं तो उनकी भी शादी हो सकती है, तीनों की हो सकती है, तो समूह विवाह भी कराया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो विवाह है इस तरीके से ये चीज़ें हमारी रहती हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसमें हमारी जो हेल्थ से संबंधित नर्स जो है उसको किस तरीके की नॉलेज हमारी होनी चाहिए, या फिर परिवार की कौन कौन सी विशेषताएं हमारी होती हैं, और फैमिली की हमारी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, वो सारी की सारी हमने इस टॉपिक के अंदर जान ली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।